आहड़, आयर नदी उदयपुर आयर नदी उदयपुर, उपनाम धूलकोट, आगाटपुर, बनास संस्कृति, ताम्र नगरी, ये महासतियों का टीला। ताम्र नगरी नगरी भी याद रह जाएगा। ताम्रवती नगरी महासतियों का टीला, आगाटपुर, बनास संस्कृति और धूलकोट भी आयड़ को कहते हैं, धूलकोट। खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास ने यह किसकी खोज की, तो आयड़ की 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, और 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। अक्षय कीर्ति व्यास व रतन चंद्र अग्रवाल ने आयड़ सभ्यता की खोज की 1953-56 में। समय 1800 से 1200 ईसा पूर्व। 1800 से 1200 ईसा पूर्व गोपीनाथ शर्मा इस सभ्यता समय 1900 से 1200 मानते हैं। विशेषता गाले लाल मर्दबांड मिले, जिन पर सफ़ेद पुलिस व ज्यामिति कार के चित्र हैं, यानी कि ज्यामिति कार आकार व सफ़ेद पुलिस आयड़ सभ्यता से मिले। एक घर के में 6 चूल्हे मिले, 8 बार बनी व 8 बार उजड़ी, यानी कि आयड़ सभ्यता 8 बार बनी व 8 बार उजड़ी। अनाज रखने की कोठे जिन्हें गोर या कोट कहते हैं, अनाज रखने की कोठी मिली जिन्हें गोर या कोट कहते थे। यहाँ से बिना हत्थे के जलपात्र मिले, यानी कि आयड़ से बिना हत्थे के जलपात्र मिले। इस सभ्यता का संबंध ईरान से है। आयड़ सभ्यता का कीमती पत्थर के आभूषण मिले, यानी कि कीमती पत्थर के आभूषण भी मिले। मृतक को आभूषण के साथ दफनाया जाता, यानी कि मृतक को आभूषण के साथ दफनाया जाता था। और चावल के अवशेष लोथल से मिले। बैल की मूर्ति जिन पर बंसियन बुल कहा, यानी कि बैल की मूर्ति जिसे बंसियन बुल आयड़ से मिला। और तांबे के सिक्के जिन पर एक सिक्के पर त्रिशूल का चित्र है, यूनानी देवता ओपोलो का चित्र मिला, यानी कि यूनानी देवता ओपोलो का चित्र मिला। और यहाँ मर्दबांड उल्टी तिपाई पद्धति से पकाए गए, यानी कि यहाँ के मर्दबांड उल्टी तिपाई पद्धति से पकाए गए मर्दबांड। और शरीर में मेल छुड़ाने के लिए जावा मिला, शरीर से मेल छुड़ाने के लिए जावा आयड़ से मिला। मर्दबांड उल्टी तिपाई पद्धति से पकाए। नापतोल के बाँट मिले, नापतोल के बाँट कहाँ से मिले, तो आयड़ से। और तांबे के सिक्के मिले जिन पर सिक्के पर त्रिशूल का चित्र, यूनानी देवता को ओपोलो का चित्र। और बैल की मूर्ति जिन पर बंसियल बुल का। और मृतक को आभूषण के साथ दफनाया जाता था आयड़ में। और कीमती पत्थर के आभूषण। और इस सभ्यता का संबंध ईरान से है, यानी कि आयड़ सभ्यता का संबंध ईरान से है। और यहाँ से बिना हत्थे के जलपात्र भी मिले। अनाज रखने के लिए कोठी, जिन्हें गोर या कोट कहते थे, 8 बार बनी व 8 बार उजड़ी। एक घर में 6 चूल्हे मिले। विशेषता गाले लाल मर्द बांड मिले जिन पर सफ़ेद पुलिस या ज्यामिति कार के चित्र बने, यानी कि ज्यामितिकार के। और गोपीनाथ शर्मा ने सभ्यता को 1900 से 12 मानते हैं। और समय 1800 से 1200 ईसा पूर्व खोज किसने की, तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल ने। नदी का नाम आयड़ नदी। और धूलकोट आगाटपुर बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी और महासतियों का टीला कहते हैं। गिलुंड सभ्यता राजसमंद के मोडिया नगरी का संबंध गिलुंड से है, यानी कि राजसमंद के मोडिया नगरी का संबंध गिलुंड से है। राजसमंद के मोडिया नगरी का संबंध किससे है, तो राजसमंद के मोडिया नगरी का संबंध गिलुंड से है, यानी कि गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है, तो राजसमंद में। और राजसमंद में मोडिया नगरी का संबंध गिलुंड से है। उत्खनन 1957-58 में बीपी लाल ने की, यानी कि गिलुंड ये उत्खनन किसने की, तो बीपी लाल ने की। काले व लाल मृदबांड मिले। चकदेदार हिरण के चित्र मिले, यानी कि चकतेदार हिरण के चित्र कहाँ से मिले, तो चकतेदार हिरण के चित्र गिलुंड राजसमंद से मिले, जिसमें मोडिया का संबंध राजसमंद से है। और उत्खननकर्ता बीपी लाल ने की, यानी कि गिलुंड का उत्खनन किसने किया, तो बीपी लाल ने किया। बागवार सभ्यता कोठारी भीलवाड़ा उत्खनन वीरेंद्रनाथ,
LS लस्किन व डेक्कन कॉलेज पूजा द्वारा। यानी कि बागोर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो वीरेंद्रनाथ है, वीरेंद्रनाथ LS लस्किन व डेक्कन कॉलेज पूना द्वारा। यानी कि वीरेंद्रनाथ LS लस्किन व डेक्कन कॉलेज पूना द्वारा वीरेंद्रनाथ व लस्किन डेक्कन कॉलेज द्वारा किस सभ्यता की खोज की गई? तो बागोर सभ्यता की। उपनाम आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति संग्रहालय किसे कहा गया? तो आदिम संस्कृति संग्रहालय बागोर सभ्यता को। बागोर सभ्यता आदिम संस्कृति संग्रहालय, बागोर सभ्यता आदिम संस्कृति संग्रहालय, बागोर सभ्यता आदिम संस्कृति संग्रहालय। प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले। यानी कि प्राचीन पशुपालन के अवशेष कहाँ से मिले? तो बागोर से प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले। 14 प्रकार के कृषि के अवशेष, 0.5 सेंटीमीटर छेद की सुई मिली। मकान व फर्श के भी पत्थर के मिले। हाथ व कान के आभूषण कांच के मिले। ब्लेड मिली। जली हुई हड्डी के नर कंकाल मिले। जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल, ब्लेड मिली। हाथ व कान के आभूषण कांच के और मकान व फर्श भी पत्थर के मिले। 10.5 छेद की सुई मिली, सेंटीमीटर की सुई मिली। 14 प्रकार की कृषि के अवशेष, 14 प्रकार की कृषि के अवशेष बागोर से मिले। प्राचीन पशुपालन के अवशेष आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं बागोर को। और वीरेंद्रनाथ और लस्किन डेक्कन कॉलेज द्वारा पुना द्वारा। बालाथल सभ्यता बेडस नदी उदयपुर। बालाथल सभ्यता बेडस नदी उदयपुर में बालाथल उत्खनन VN मिश्र द्वारा। यानी कि VN मिश्र द्वारा बालाथल सभ्यता की खोज की गई, उत्खनन किया गया। VN मिश्र द्वारा बालाथल सभ्यता। VN मिश्र द्वारा बालाथल सभ्यता। यहाँ से यू आकार के चित्र मिले। बालाथल सभ्यता से यू आकार के चित्र मिले। दुर्गनुमा घर मिला जिसमें 11 व 12 कमरे मिले। दुर्गनुमा घर मिला जिसमें 11 व 12 कमरे मिले। दुर्गनुमा कमरा मिला जिसमें 11 व 12 कमरे। कुष्ठ रोग के अवशेष मिले। यानी कि बालाथल से कुष्ठ रोग के अवशेष मिले। 500 ईसा पूर्व कपड़े के अवशेष मिले। मिट्टी के सांड मिले। 500 ईसा पूर्व कपड़े के अवशेष। कुष्ठ रोग दुर्गनुमा घर मिला जिसमें 11 व 12 कमरे। यहाँ से यू आकार के चित्र मिले। और हिरण के चित्र कहाँ से मिले? तो हिरण के चित्र गिलुंड से मिले। और उत्खनन VN मिश्र द्वारा। और बेडस नदी उदयपुर। बालाथल सभ्यता। सोनारी सभ्यता कांतली नदी झुंझुनू में लोहे की भट्टी ये मिली जिसमें अनाज का कोठा मिला। सोनारी सभ्यता में मिला। लोहे की भट्टी मिली जिसमें अनाज का कोठा मिला। जोधपुर साबी नदी जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी जयपुर में लोहे की प्राचीनतम भट्टी मिली। डिश ऑन स्टेन मिला। कहाँ से मिला? तो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे जो कि लोहे की प्राचीनतम भट्टी मिली। रेंड डील नदी टोंक उत्खनन 1938 से 40। केदारनाथपुरी ने किस सभ्यता की खोज की? तो केदारनाथ ने रेंड सभ्यता जो कि डील नदी टोंक में है। डील नदी टोंक में रेंड सभ्यता उत्खनन 1938 से 40। केदारनाथपुरी ने किस सभ्यता की खोज की? तो रेंड सभ्यता की खोज की। केदारनाथपुरी ने रेंड सभ्यता की खोज की। केदारनाथपुरी ने रेंड सभ्यता की खोज की। यह लौह युगीन महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से 3075 पंचमार्ग या आहत सिक्के मिले। 3075 पंचमार्ग या आहत सिक्के कहाँ से मिले? तो रेंड सभ्यता से मिले। 3075 पंचमार्ग या आहट सिक्के मिले। यह प्राचीन टाटानगर कहा जाता है। यहाँ से टूटा हुआ प्याला मिला। प्याला कहाँ से मिला? तो रेंड सभ्यता से मिला। लौह सभ्यता रूपारेल भरतपुर में। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और आया था। किसमें आया था? रतन चंद्र अग्रवाल देखने रतन चंद्र अग्रवाल आया यार, ये आहड़ में आया था रतन चंद्र अग्रवाल। और आ गया लौह सभ्यता में रूपारेल भरतपुर उत्खनन 1967-66 रतन चंद्र अग्रवाल। यहाँ से लौह युग के अवशेष मिले।
यानी कि यहाँ लौह सभ्यता से लौह कुल्हाड़ी व चम्मच मिली। 1700 वर्ष पुरानी पक्षी चित्रित ईंट मिली। 1700 वर्ष पुरानी पक्षी चित्रित ईंट मिली। 1700 वर्ष पुरानी पक्षी चित्रित ईंट मिली। 1.5 मीटर यक्ष की मूर्ति मिली जिसमें जोक बाबा कहा गया। यानी कि 1.5 यक्ष की मूर्ति मिली जिसे जोक बाबा कहा गया। जोक बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली, कहाँ पर मिली, तो लौह सभ्यता से मिली। उत्खनन रतनचंद्र। नगर सभ्यता टोंक। नगर सभ्यता टोंक इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। खेड़ा सभ्यता किसे कहते हैं, तो नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं, जो कि नगर सभ्यता जो कि टोंक में। नगर सभ्यता टोंक में, नगर सभ्यता टोंक में, नगर सभ्यता टोंक में इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से मालव जनपद के सिक्के मिले। यानी कि मालव जनपद के सिक्के कहाँ से मिले, तो मालव जनपद के सिक्के नगर सभ्यता टोंक से मिले। नगर सभ्यता टोंक से नगर सभ्यता इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से मालव जनपद के सिक्के मिले, जहाँ से महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली। मालव जनपद के सिक्के व महिषासुर मर्दनी की मूर्ति कहाँ से मिले, तो नगर सभ्यता टोंक से मिले। रत्तिकाम की मूर्ति। रत्तिकाम की मूर्ति कमल को धारण किए हुए लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति। यानी कि कमल को धारण किए हुए लक्ष्मी जी की मूर्ति, रत्तिकाम की मूर्ति, यहाँ से महिषासुर मर्दानी की मूर्ति, मालव जनपद के सिक्के और खेड़ा सभ्यता, ये सब नगर सभ्यता टोंक में। नगर सभ्यता टोंक में इसमें खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से मालव जनपद के सिक्के मिले, यहाँ से महिषासुर मर्दानी की मूर्ति मिली, रत्तिकाम की मूर्ति मिली, कमल को धारण किए हुए लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति मिली। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में उत्खननकर्ता 1904 में भंडारकर ने 1904 में भंडारकर ने सीवी जनपद के सिक्के मिले, यहाँ से नटराज की मूर्ति मिली। यानी कि नगरी सभ्यता से नटराज की मूर्ति मिली। यह नटराज का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। यानी कि नटराज का प्राचीनतम प्रमाण नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ से मिला। बेराट सभ्यता बाणगंगा जयपुर में। बेराट सभ्यता बाणगंगा जयपुर में 1837 में कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख खोजा। यानी कि 1837 में कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख खोजा था। यह शिलालेख बजक की डूंगरी मिला जो कि अशोक के समय का है। इसमें बुद्ध धम्म संघ नाम मिला है। बाबरू शिलालेख में बुद्ध धम्म संघ नाम मिला है। और 1871 से 72 में कार्न नाइल ने भीम डोगरी से दूसरा शिलालेख खोजा। यानी कि 1871-72 में कार्न नाइल ने भीम डोगरी से दूसरा शिलालेख खोजा। 1836-37 में उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। यानी कि बेराट सभ्यता का 1836-37 में उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। 1962 से 63 में उत्खनन नील रतन बनर्जी व कैलाश विपक्षी ने किया। विशेषताएं मंदिर के अवशेष। बेराट सभ्यता से मंदिर के अवशेष मिले। पत्थर होते हुए भी ईंटों का प्रयोग बेराट सभ्यता में पत्थर होते हुए भी सूती कपड़े की में लिपटी 36 मुद्राएं मिली, जिसमें 5 पंचमार्क सिक्के व 28 इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के मिले। यहाँ मौर्यकालीन समकालीन बर्तन मिले जिन्हें NBP कहा गया। यहाँ मौर्यकालीन समकालीन बर्तन मिले जिन्हें NPB कहा गया। एक बाला की मूर्ति मिली जिसके सिर व पैर नहीं है। एक बाला की मूर्ति मिली जिसके सिर व पैर नहीं है। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास बिताया। अलंकीकृत घड़े कहाँ से मिले, तो बेराट सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह मिला। एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें बुद्ध की अस्थियाँ थी। भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं होती है। भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं मिली, हड्डियाँ मिली बेराट सभ्यता से। और बेराट सभ्यता को हुण शासक मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया। यानी कि बेराट सभ्यता को नष्ट किसने किया, तो बेराट सभ्यता को हुण शासक मिहिर कुल ने नष्ट किया। बेराट या विराटनगर मत्स्य प्रदेश की राजधानी। मिहिर कुल ने बेराट सभ्यता को नष्ट किया। ओके, थैंक यू।